आज की कहानी है एक ऐसे बेवकूफ लड़के की जिस पर सब हंसते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वही लड़का बादशाह के सामने पहुंचा और जवाब ऐसे दिए कि सब दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिजाहिया मगर हैरानक सफर कमाल का। पुराने वक्तों की एक पुरसकून वादी में गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था। घर छोटा जरूर था मगर इसमें एक दुनिया आबाद थी। दुनिया जिसमें कमाल नाम का एक ऐसा लड़का रहता था जिसे पूरे गांव वाले अल्लाह की कुदरत का अनोखा शाकार कहते थे। कुछ लोग प्यार से और ज्यादातर लोग मजाक में कमाल कद काठ में ठीक सेहत में तगड़ा मगर दिमाग के मामले में खैर दिमाग की जगह वह जो कुछ इस्तेमाल करता था इसमें अक्ल कम और अजीबोगरीब ख्यालात ज्यादा थे। वो हर बात को उल्टा सीधा समझता और ऐसी बात कर देता कि सामने वाले की हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। कमाल की माँ ज़बैदा बीवी एक साबिर औरत थी। शौहर कई साल पहले फौत हो चुका था और वह गांव वालों के कपड़े सीने, टोपियां बनाने और कभी कभार खेतों में मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। सारा सहारा बस कमाल ही था, जो सहारा देने के बजाय अक्सर उसे परेशान कर देता। एक सुबह जुबेदा बीवी सहन में आटा गूंद रही थी और कमाल दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को लेक्चर दे रहा था। देखो भाई, अंडा देने के बाद शोर मत किया करो, लोग चोरी कर लेते हैं। चुपके से दो और फिर आराम से बैठो, माँ ने जोर से डांटा। ओए कमाल, दीवार से नीचे आ। मुर्गियों को अक्ल सिखाने के बजाय खुद अक्ल सीख। कमाल ने नीचे उतरते हुए मासूमियत से कहा, पम्मी मुर्गियों को अक्ल आ गई तो हमें रोज अंडे मिलेंगे। यह सरमायाकारी है। ज़बेदा बीवी ने माथे पर हाथ मारा। हाय अल्लाह, लोग अपने बेटे को जमीन का काम सिखाते हैं और मेरा बेटा मुर्गियों की तरबियत में लगा है। मोहल्ले की गली में जाते हुए भी कमाल की हरकतें खत्म ना होती। एक दिन बुढ़िया अम्मा कह रही थी, बेटा जरा कुनवा साफ करवा दो। कमाल फखर से बोला, जी अम्मा, कुनवा तो साफ कर दूंगा लेकिन पानी बाद में भर देना, अभी मैंने नहाना है। गांव के लड़के पीछे से हंसने लगे। कमाल, तेरे दिमाग में हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है क्या? कमाल ने फौरन जवाब दिया, हाँ होता है, लेकिन कम से कम मेरा दिल हमेशा आल रहता है। कमाल के दो दोस्त थे, शकील और मुनव्वर, दोनों शरारती और कमाल की मासूमियत के मजे लेने वाले। अक्सर इसे चक्कर में डालकर हंस हंस के लूटपोट हो जाते। एक दिन शकील ने कहा, कमाल तुझे पता है जंगल में एक झील है जहां मछली पकड़ो तो वह सोने में बदल जाती है। कमाल ने हैरान होकर कहा, वाकई? फिर तो हम कल ही चलते हैं। मुनव्वर ने हंसते हुए कहा, हाँ लेकिन वहां जाना आसान नहीं, बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। कमाल ने सीना फैलाकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं, बस रास्ता लंबा ना हो, मैं खाने का सामान साथ रख लूंगा। इस शाम घर आकर कमाल ने माँ से कहा, उम्मी कल मैं शिकार पर जा रहा हूँ। जुबेदा बीवी चौंक गई। शिकार तो और शिकार, अरे बेटा तूने कभी मुर्गी भी नहीं पकड़ी। कमाल ने एतमाद से कहा, उम्मी यह कोई आम शिकार नहीं, ये किस्मत का खेल है, वहां की मछली सोने की है। माँ ने गुस्से से कहा, ये तुझे शकील और मुनव्वर ने बहकाया है ना? कमाल ने गर्दन हिलाई। हाँ, लेकिन मैं भी कम अक्ल नहीं, अगर सोने की मछली मिल गई तो आपके लिए महल बना दूंगा। माँ ने बेबसी से कहा, बेटा महज से पहले अगर घर की छत ठीक कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। सुबह सवेरे शकील और मुनव्वर लाठियां और एक पुराना जाल लेकर कमाल के घर आ गए। कमाल ने पुरानी टोपी, कांधे पर थैला और हाथ में एक लंबी लकड़ी पकड़ ली जैसे कोई तजुर्बाकार शिकारी हो। माँ दरवाजे पर खड़ी कह रही थी, देख बेटा, ज्यादा दौड़ मत जाना, जंगल में बादशाह के शिकारी रहते हैं, मसला हो जाएगा। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, उम्मी फिक्र ना करें, मैं अपनी अक्ल साथ ले जा रहा हूँ। जुबेदा बीबी ने जरे लब कहा, अल्लाह रहम करे, यही तो सबसे खतरनाक चीज है। तीनों दोस्त गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में कमाल हर चीज पर तबसरा करता, ये दरख्त देखो, इसकी शाखें ऐसे मुड़ी है जैसे दादी अम्मा की उंगलियां, या फिर ये परिंदा देखो, बिल्कुल शकील जैसा है, मुंह खुला और आवाज ज्यादा। शकील और मुनव्वर हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे मगर कमाल पूरी संजीदगी से कह रहा था, कुदरत के ये नज़ारे इंसान को फलसफी बना देते। रास्ते में एक नदी आई। मुनव्वर ने कहा, कमाल कमाल जूते उतार के पार जा, पानी में भीग गए तो मुश्किल होगी। कमाल ने जूते उतारे और कहने लगा, वाह ये तो कमाल का इंतजाम है,
पानी भी मिल गया और रास्ता भी ठंडा हो गया। शकील ने मुनव्वर के कान में कहा, ये बंदा किसी दिन हमें हंसाती मार देगा। दोपहर तक तीनों जंगल के अंदर गहराई में पहुंच गए। कमाल खुश था कि अभी तक कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन वह नहीं जानता था कि असल मुसीबत अभी रास्ते के मोड़ पर खड़ी है। वो मुसीबत जो सीधा उन्हें बादशाह के शिकारी कैंप तक ले जाएगी। कमाल ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जंगल की खामोशी में दूर कहीं हल्की सी धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। शकील ने आहिस्ता कहा, ये क्या आवाज है? कमाल ने फौरन अंदाजा लगाया, ये यकीनन सोने की मछली के तैराकी करने की आवाज है। मुनव्वर ने सरपेट लिया, यार मछली तैराकी में जमीन नहीं हिलाया करती। जैसे ही वो मोड़ काटे सामने एक खुला मैदान आ गया। दरमियान में बड़े बड़े खम्भे, घोड़े बंधे हुए नेज और कमान तरतीब से रखी थी। चंद आदमी सोने के रंग के लिबास में तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे और एक तरफ हौंडियों में खुशबूदार सालन पक रहा था। कमाल की आंखें चमक उठी। वाह देखो, ये तो जैसे मेरे इस्तकबाल के लिए दावत का इंतजाम है। शकील ने कान पकड़ते हुए कहा, ये दावत नहीं, ये बादशाह का शिकारी कैंप है। मुनव्वर ने जल्दी से कहा, चुप करके वापस चलते हैं, वरना उनके तीर सीधे पीठ में लगेंगे। मगर कमाल को कहाँ समझ आना था। वह बड़े एतमाद के साथ कैंप की तरफ बढ़ा, जैसे वही उनका सरबराह हो। एक सिपाही ने उसे देखा और चौंक कर बोला, वही ये कौन है जो शिकारगाह में घुस आया? दूसरे सिपाही ने कमान उठाए, बादशाह के हुक्म के बगैर यहाँ कोई आम आदमी नहीं आ सकता। शकील और मुनव्वर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमाल ने हाथ उठाकर कहा, रुको रुको, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूं और अगर तुमने रोका तो तुम्हारा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सिपाहियों के कह कहे गूंज उठे। एक सिपाही ने तंज किया, वाह भाई, ये तो हमारे पूरे दरबार के सबसे बड़े शिकारी से भी बड़ा फलसफी है। दूसरे ने कहा, चिल्लू बादशाह को नया मजाक सुनाने के लिए कुछ मिल गया, से महल ले चलते हैं। इससे पहले कि शकील मुनव्वर कुछ बोलते, तीनों को सिपाहियों ने घेर लिया। घोड़े लाए गए और सबको जबरदस्ती सवार करके कैंप से रवाना कर दिया गया। कमाल ने मजे से घोड़े पर बैठते हुए कहा, वाह, ये तो सर्विस भी दे रहे हैं। पैदल जाने की मेहनत बच गई। रास्ते भर सिपाही हंस हंस कर उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते रहे। एक सिपाही ने पूछा, तुझे पता भी है कि बादशाह से मिलना आसान नहीं? कमाल ने फौरन कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं बराहेरा पकड़वा कर जा रहा हूँ। लाइन में लगने का वक्त नहीं है। महल का बैरूनी दरवाजा देखकर मुनव्वर की घूभी बंध गई। शकील का रंग उड़ गया, मगर कमाल खुशी से बोला, कितना बड़ा घर है, जरूर अंदर सोने की मछली का बड़ा सा पुल होगा। सिपाही सबको अंदर ले गए। बड़े बड़े सुतून, संगमरमर का फर्श और दीवारों पर शिकार के मनाजिर। कमाल ने हर तस्वीर पर टिप्पणी दी, ये हिरन तो ठीक है, मगर इस शेर की मूछें कुछ कम लग रही है। एक सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया, बादशाह को ये भी बता देना, शायद वह शेर को दोबारा मूछें लगा दे। आखिरकार वो तीनों एक वसी हाल में लाए गए, जहां बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, सर पर सुनहरी ताज, हाथ में कीमती असा और 7 वजीरों मुशीर। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, कौन है ये लोग? सिपाही ने झककर कहा, जहां पनाह ये जंगल में शिकारी कैंप में घुस आए थे और ये बेवकूफ लड़का सोने की मछली पकड़ने आया था। हाल में हंसी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कमाल को देखा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? कमाल ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम कमाल है और मैं अपने नाम की तरह कमाल करता हूँ। बादशाह ने मजीद मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम में कुछ खास है, लेकिन फैसला बाद में करूंगा। अभी तुम्हें महल में रखा जाएगा ताकि तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जांच हो सके। शकील और मुनव्वर ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाहते हो, अब गया हमारा काम। मगर कमाल इत्मीनान से बोला, ठीक है जहां पनाह, लेकिन खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। सिपाहियों ने तीनों को महल के मेहमान खाने में ले जाकर बंद कर दिया। कमाल चारपाई पर लेटते ही बोला, देखा, पैदल मछली पकड़ने